फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूनिट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है चार्ज। चार्ज को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो नंबर 1 में। अगर आप चाहें तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इधर एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। चार्ज क्या होता है? मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर का नाम दे देते हैं। जैसे आपकी कुर्सी है, मेज़ है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये कोई ना कोई वज़न रखता है और जगह भी घेरता है, तो हम इसको मैटर का नाम दे देते हैं। मैटर मिलकर बनता है एटम से। एटम से मिलकर बनता है एटम से, ठीक है। और एटम्स मिलके बनते हैं 3 पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दो पार्टिकल्स को हम चार्ज का नाम देते हैं, ठीक है। अब मैं चार्ज की डेफिनेशन लिखूंगा। चार्ज की डेफिनेशन क्या है? चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल property of atomic particles of matter, ठीक है। कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, और एटम्स के पार्टिकल्स को चार्ज का नाम दिया गया है। इसी तरह वोल्टेज, इन चार्जेस को मूव करवाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को वोल्टेज का नाम दिया गया है। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ। वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव a charge, a unit charge कहते हैं तो बेहतर है, a unit charge from one point to other। कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम वोल्टेज का नाम देते हैं। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। और वोल्टेज कैसे अप्लाई होता है? वोल्टेज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ दौड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बैटरी है, उसका एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वोल्टेज कैसे भागेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल रखते हैं और नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है हमारे पास? वोल्टेज एक ऐसी एनर्जी है जो एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो कैसे मूव करवाती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इसी तरह एक और नया कॉन्सेप्ट पैदा होता है करंट का। अब देखें, जब चार्ज इधर से इधर मूव करेगा तो वो कोई ना कोई तो चीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कि जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, उसके मूव करने की रफ्तार को, उसके मूव करने के टाइम को हम क्या कहेंगे? करंट। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रिक सर्किट को
समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज इंटर कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बल्ब हो गया, रजिस्टर होगा, कैपेसिटर, इंडक्टर, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। और इंटरकनेक्शन मीन्स मिलना आपस में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बल्ब लेता हूँ, इसको मैंने रोशन करना है, तो मैं एक कहूँगा मैं एक बैटरी भी लेता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं कुछ वायर्स भी लूँगा, ज़ाहिर सी बात है मैंने इसको ऑन करना है, इसको आपस में इंटरकनेक्ट करना है। तो एक वायर मैं इधर लगा दूंगा, एक वायर मैं इधर लगा दूंगा। तो बेसिकली बात क्या हुई, ये एक मैंने एक सर्किट बना दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, जिसमें इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। ये वायर भी सर्किट एलिमेंट्स हैं, ये बल्ब भी सर्किट एलिमेंट है, और ये बैटरी भी सर्किट एलिमेंट है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको आपस में मिलाया तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया है। और हमने जो शुरू में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैं इसी से आपको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। चार्जेस क्या हैं? जो एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इस वायर के अंदर एटम्स होंगे, ठीक है, ये मूव करेंगे, ये इसके अंदर एटम होंगे और ये इसके अंदर ही चार्ज होंगे। तो चार्जेस इस वोल्टेज की वजह से, इस एनर्जी की वजह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव करेंगे तो ये इस बल्ब में से भी चार्जेस जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब चार्जेस फ्लो होंगे तो इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। करंट पैदा होगा तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। और वोल्टेज हमारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इस वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से बल्ब में लाइट आ जाएगी।